आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या लगती है जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ ही रुइंड हो गई? बिना अपने आप को समझे, अपनी पावर को समझे, अपनी योग्यता को समझे, अपना इंट्रोस्पेक्ट किए, जंप मार गए ज़िंदगी में, कहीं भी घुस गए, यही मिस्टेक है। अरे बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपने आप को समझा ही नहीं ज़िंदगी में, हमें क्या बने, किसके लिए हैं, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं किन चीज़ों के लिए बना हूँ, वो पता ही नहीं था। मतलब बहती हुई लकड़ी थे, पानी में डाल दिया और बह रही है लकड़ी, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी समझ के। क्योंकि अ, कभी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में कि किसी की ज़रूरत है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी लर्निंग की ज़रूरत है। बस हम तो सोचते हम ही सब कुछ है, बस सब जानते हैं। यही मिस्टेक है कि मैं सब जानता हूँ, यही बड़ी मिस्टेक हो गई। मुझे सब पता है। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ और मैं सब कर लूँगा। मतलब जो दिमाग ने कह दिया, जो प्लान बना लिया, वही प्लान परिपूर्ण है, यूनिवर्सल है, कंप्लीट है। और यही मिस्टेक ज़िंदगी को पीछे लेके चली गई। क्योंकि अपने आप को, इसको बोलते हैं शाना, हमारी भाषा में बोलते हैं शाना। तुम ज़्यादा ही शाणे थे कि हम चौड़े बाजार सकड़ा, हमें कौन सिखाएगा, हम पहले सब जानते हैं, हम तो धुरंधर हैं। ये मिस्टेक थी। तो ये बाद में पता लगी, जब तक बहुत बड़ी, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, जब पता लगी कि ये मिस्टेक की है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि जिसकी वजह से आपको लगा कि यार अब तो सब खत्म ही हो चुका है, और अगर ऐसा है तो आपने कैसे बाउंस बैक किया? देखो, लाइफ में ऐसे मोमेंट कई बार आए हैं, परंतु जब कोरोना आया था ना, तब ऐसा मोमेंट आया था कि हमारी प्लानिंग नहीं थी, प्लान सेकंड था ही नहीं। हम हमारे हाल में मस्त थे, एजुकेशन में काम कर रहे थे और सोच रहे थे बस यही सब कुछ है, और उसी के लिए प्लान कर रहे थे, अगले 5 साल का प्लान कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। और सारा जो पैसा था सारा इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे, मार्केट से और उठा लिया दुनिया भर का पैसा, और अपनी एनर्जी 3-4 साल की एनर्जी लगा दी। जो मेन काम कर रहे थे उसे फोकस नहीं दिया, फील्ड में काम कर रहे थे कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और फिर कोरोना आया तो सब बहा के ले गया। जैसे सुनामी वो जो किनारे की चीज़ों को बहा के ले जाती है ना, वैसे हमें पूरा बहा के ले गई, कुछ बचा ही नहीं। मतलब बदन के कपड़े बच गए, ये भी गनीमत है। अच्छा। ये भी फट जाते, यही बचे थे बस, उसके कुछ नहीं बाद बचा था। घर, बाकी गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ? माइनस में थे, खड्डे में थे, बहुत बड़े अच्छा। माइनस में थे। फिर उसके बाद उसके बाद बाउंस बैक किया। किस तरह से? वो बहुत आसान है। कैसे? पहले से लर्निंग थी इस बात की कि डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, और आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब इंट्रोस्पेक्ट किया, पता लगाया कि अब क्या कर सकते हैं, कैसे आगे निकल सकते हैं, अब हमारे पास ऐसा क्या है। क्या थॉट प्रोसेस था उस वक्त आपका? थोड़ा पॉजिटिव था हमेशा ही कि बस मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर में शुरू से आस्था रखता हूँ, पहली बात तो यह है। और एक्शन में बहुत विश्वास रखता हूँ, काम करने में बहुत विश्वास रखता हूँ। उसके रिजल्ट नहीं मिले उसकी मुझे परवाह शुरू से ही नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से मेरे दिमाग में बात थी, काम करेंगे, रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे, शुरू से बोलता था मैं, और दिल खोल के काम करता था। तो सब चला गया। उसके बाद दूसरी चीज़ बाकी थी दिमाग के अंदर, पूरा का पूरा उठ गया। तो नया दिमाग में था जो मैंने वापस शुरू कर दिया, जो मेरे पास था, जो मैं सीख रहा था सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, और खुद की हेल्थ के लिए। केवल मेरे पास कुछ चीज़ें थी जो मैं अपने लिए सीख रहा था केवल, उसे मैंने प्रोफेशन बना लिया अपना। उसके बाद जो मेरा पुराना प्रोफेशन चला गया तो नया प्रोफेशन बन गया। आपकी लाइफ में आपने सबसे बेकार डिसीजन क्या लिया और उससे आपको क्या सीख मिली? सबसे बेकार डिसीजन लिया मैंने, पार्टनरशिप करना बिना सोचे समझे, बिना किसी किसी कोलेट्रल के, बिना किसी लीगल एडवाइस के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के पार्टनरशिप करना लोगों के साथ में। और दूसरा, मैनेजमेंट न करके सब कुछ भाई बंदी में छोड़ देना कि सब अपने आप होगा, सब अपने ही हैं, सब बढ़िया चल रहा है। मतलब चीज़ों को, जो एक सिस्टम होता है किसी चीज़ को, बिजनेस करने का सिस्टम होता है, पार्टनरशिप करने का सिस्टम होता है, अपने कर्मचारी रखने का सिस्टम होता है, वो मैंने इमोशनली किया सारा का सारा। जैसा मैं हूँ वैसी दुनिया होगी, ऐसा नज़रिया रखते हुए। और दुनिया तो सारी अच्छी है, और अच्छा सोचना भी चाहिए, मगर एक बाप को भी बेटे के साथ में, बेटे को भी बाप के साथ में भी एक लिखने का, एक डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाहिए। मैं, ये मेरी आंखें खुली। एक मैं, कोई मेरे क्लाइंट थे सैनी जी, अच्छा। उनके यहाँ गया तो बताया मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं तो गवाह के साइन करवा के, मेरे साइन करा के, चेक लेके फिर पैसे देते हैं, ब्याज और लेते हैं फादर। अच्छा। और वो बेटा सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ फादर। तो हमें समझ नहीं थी
तो हम बिजनेस को घर की तरह कर डाला, ये तो खेत की मूली है, खेत में उपाड़ लेंगे कभी भी जाके। तो बिजनेस के एक सिद्धांत होते हैं, बिजनेस की एक समझ होती है, वो हमारे अंदर नहीं थी। तो हमने बिना सोचे समझे काम किए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है ज़िंदगी की, कि बिजनेस को हमने ऐसे ही कर लिया जैसे खेती कर रहे हैं। अपना ही खेत है, कुछ भी बो दो, कुछ भी काट लेंगे। ये बिजनेस था और सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए पार्टनरशिप में सब कुछ गड़बड़ हुई हमारे साथ में, और हमारा जो स्टाफ था उस पर सब कुछ छोड़ दिया तो गड़बड़ हुई। सब कुछ गड़बड़ हो गई, पूरी की पूरी सब तहस नहस हो गया, क्योंकि सब कुछ वो लोग देख रहे थे, मुझे कोई पता ही नहीं था। अति विश्वास तो किसी का नहीं करना चाहिए। विश्वास पूरा होना चाहिए, मगर एक सिस्टम के तहत होना चाहिए। हमने सिस्टम डेवलप नहीं किया, वैसे ही कर डाला। यही गलती थी, और ये गलती में लेके बैठ गए, कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब हमारी अच्छाई हमें ले डूबी। और ऐसे टाइम पे जब आप लोएस्ट फील करते हो तो आप उससे निकलने के लिए क्या करते हो? मैं लोएस्ट फील कभी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता। जब आपके बिजनेस में बहुत डाउनफॉल आया, जब आपके आगे तो आगे मेरे फर्क नहीं पड़ता, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इस मामले में, शुरू से बचपन से बहुत पीटा हूँ। घर में बच्चा था तो बहुत पीटते थे, छोटा था मैं, तो मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ, जिद्दी किस्म का। मेरे फर्क नहीं पड़ता, नकटा बोलते हैं इसको, मैं नकटा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी पे रहता हूँ, जमीन पे रहता हूँ, गिरूंगा तो जमीन पे रहूँगा, और आसमान मेरी सोच रहती है, तो मैं फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर ज़बरदस्त है इस मामले में, तो मेरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है, लोग भी सरप्राइज होते हैं, सब कुछ नुकसान हो जाता है, सब कुछ गिर जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, पर वो मेरा शक्ल देखते हैं इसके फ़र्क नहीं पड़ा कुछ भी। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं भी हो, फाइनेंशियली मेरे लॉस लग जाए, इमोशनली कोई लॉस लग जाए, रिलेशनली कोई लॉस लग जाए, या मेरी हेल्थ का कोई चैलेंज आ जाए, मेरे चेहरे की स्माइल कहीं नहीं जाती, वो बनी रहती है। अंदर से मेरे कुछ नहीं होता, मैं टूटता नहीं हूँ, ऐसा ही हूँ शुरू से मैं। आप कुछ भी बोल लो, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पूरी लाइफ में आपको हेल्थ वाइज सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है? दोबारा समझाओ। आपकी पूरी लाइफ में हेल्थ वाइज सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है? हेल्थ इशू क्या हुआ है सबसे बड़ा? हेल्थ का सबसे बड़ा लॉस मेरा गला। अच्छा। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अभी भी मैं गला तो मेरा अभी भी मैं समझता हूँ कि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बोलता हूँ, मेरा प्रोफेशन बोलने का है, और मेरा गला ही बोलता है, मेरा यहीं से तो सब कुछ होगा ना। अब मेरा गला, मैं ज़्यादा लंबी देर तक बात नहीं कर सकता, अब मुझे गले में चैलेंज रहता है। वैसे तो मैं प्राणायाम, योगा, ध्यान, ये खाना पीना सारा ध्यान रखता हूँ, और गले का भी ध्यान रखता हूँ। बाकी सबसे बड़ा चैलेंज मेरा गले का ही था, और कुछ नहीं था। पहले तो मेरे बहुत चैलेंज आए थे, परंतु चैलेंज तो सब ठीक हो गए थे, मगर ये गला मेरा अभी भी है। बाकी मेरे तो सभी चैलेंज आए थे लगभग ज़िंदगी में हेल्थ के, परंतु गले वाला चैलेंज मेरे साथ अभी भी है, तो मैं इसको सबसे बड़ा लॉस मानता हूँ। बाकी तो मेरे सारे बॉडी पार्ट परफेक्ट एंड फिट है, गले में मेरे है। मैं जैसे लगता है कि छिल गया अंदर से, ऐसा लगता है मुझे खुद को, ऐसा मुझे मेरा गला मुझे हमेशा फील होता है। मैं बोलता हूँ ना, तो मुझे फील होता रहता है कि मेरे पास गला है। बॉडी का मुझे कभी एहसास नहीं होता, बॉडी है, मुझे पैर है, हाथ है, बॉडी है, एहसास नहीं होता इसका, मगर गले का एहसास होता है। तो मेरा लॉस है, क्योंकि मैंने जब टीचिंग की तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। हमने वो यूज़ नहीं किए थे डिवाइस, और हम जोर जोर चिल्ला चिल्ला के जोश में जान दे दे के पढ़ाते थे, जोर जोर चिल्लाते थे, जोर जोर से डांटते थे। तो उस चक्कर में गला धीरे धीरे डैमेज हो गया, ध्यान दिया नहीं, और जब ध्यान दिया जब तक तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। तो ये मेरा सबसे बड़ा लॉस है, मेरा गला, क्योंकि यही तो है आपका बोलने के लिए, गला ही तो काम आता है आपका। बिल्कुल। आपके एक्सप्रेशन मुंह से तो आप निकालोगे, शब्दों से तो निकालोगे ना, शब्दों में जादू होता है। और फिर हमारा प्रोफेशन यही रह गया, बोलने का ही, और यह हमारा गला लगता है कि छिला हुआ है, लगा कि एहसास होता है गले का, मतलब हमेशा। ये मेरा सबसे बड़ा लॉस है, और मैंने खुद नहीं किया है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा के, जोर जोर से बोल के पढ़ा के, डिवाइस का यूज़ नहीं किया, वैसे ही और एक्सप्लॉइटेशन कर लिया इसका, मतलब मनमानी की इसके साथ हमने अत्याचार किया गले के साथ में। शुरू से अगर डिवाइस का यूज़ करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर हमने परवाह ही नहीं की, क्योंकि जोश इतना ज़्यादा था। तो बॉडी में जोश, वही जोश गले में भी लाते थे, जोर से बोलते थे। अभी मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ, मेरा वॉइस लाउड होता है, मतलब जानबूझ के मेरी हैबिट हो गई, ब्रेन के पैटर्न बन गए। तो मैं अनकॉन्शियसली जोर से बोलने लग जाता हूँ, मेरी आवाज़ ऊंची हो जाती है अपने आप। तो गले का लॉस मेरा सबसे बड़ा लॉस है जी। गले के अलावा अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार रिलेशनशिप की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है? रिलेशन की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी में रिश्ते ही नहीं है।
कुछ बिल्कुल है ही भी। नहीं, रिश्ते ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिश्ता मुझसे बहुत अच्छा है और मैं किसी को दोष नहीं देता। पहले मैं देता था, जब से समझ आई है तो मैंने दोष देना बंद कर दिया और मैंने रिश्तों को होल्ड पे डाल दिया, जहाँ है वहीं डाल दिए, कि मेरे रिश्ते बहुत प्यारे थे। अच्छा। और अब मेरे पास कोई रिश्ता ही नहीं है। केवल एक रिश्ता था माँ से, वो माँ भी दुनिया से चली गई अब, तो मेरा रिश्ता मेरे साथ बचा हुआ है। बाकी मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और सबके साथ रिश्ता है, मतलब किसी के साथ कोई ऐसा मतलब कोई दुर्भावना नहीं है, बाकी कहीं अटैचमेंट नहीं है मेरा किसी के साथ। अच्छा, तो कभी आपको पुरानी मेमोरीज याद आती हो तो ऐसे वक्त में क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई मेमोरी नहीं आती है। ज़्यादातर वो फ्रेंड्स वगैरह कोई स्पेशल, कोई जैसे अपोजिट जेंडर वाले जो फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो 2-4 अच्छे अच्छे स्वीट लोग थे लाइफ में, और वो चले गए बदमाशियां करके, क्योंकि उनके आदतें खराब थी, पातल चाटने वाली, अच्छा। 100 बूंदे चाटने की आदत थी ना, तो ये पातल पुरानी हो गई तो नई पातल ढूंढ ली लोगों ने। तो वो थोड़ा कभी कभी लगता है कि स्वीट लोग छोड़ के चले गए, वो चेहरे दिमाग में घूमते रहते हैं कभी कभी। प्यारे प्यारे लोग थे, स्पेशली अपोजिट जेंडर वाले लोग होते हैं जो, वो थे 1-2 अच्छे लोग, बहुत अच्छे थे, पर वो समस्या थी ज़्यादा सुंदर चुन लिया मैंने, तो सुंदर के पीछे 100 सुंदर और पड़ जाते हैं, तो वो हमारी पातलों को हमारी पातलों को पूरी हैं दिखती दिखे और सूखी, तो रसमलाई की तरफ चले गए वो लोग बात, ये जरूर है। बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सबको दिल से बहुत प्यार करता हूँ। अपने जो भी रिश्ते हैं, जो मेरे फैमिली के रिश्ते हैं, मेरे अटैच में जो हैं, जिनके प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, उसमें बहुत प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। डिटेच होके अटैच हूँ, मतलब मेरा भाव तकलीफ नहीं होती मुझे कि मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं अकेला ही सोता हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं रहता। 24 घंटे में से 24 घंटे में से पूरे 24 घंटे अकेला रहता हूँ। अच्छा। कभी कभी जैसे आप लोग मिल गए तो आपके साथ बातचीत हो रही है, या मेरा कोई क्लाइंट जो मेरे सामने आके बैठता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं उसके साथ होता हूँ। बाकी तो मैं अकेला ही रहता हूँ, बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ना कोई दोस्ती है, ना किसी से कोई संपर्क है, ना किसी के साथ कोई अटैचमेंट है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। पहले बहुत था, अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 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 अकेला। और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि खुद से प्यार है बहुत ज़्यादा, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है दिमाग के अंदर। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, इसका मतलब मेरे पास जिम्मेदारियाँ नहीं है या मैं जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारियों का एहसास है, मगर मेरा प्यार खुद के प्रति है सिर्फ। तो आपको लाइफ के किस मोमेंट पे जाकर महसूस हुआ कि यार सेल्फ लव ही ऐसी चीज़ है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पास पैसा चला गया, तब पता लगा कि ज़्यादातर संबंध पैसे के कारण होते हैं, और अगर किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करोगे जो आप पे डिपेंडेंट है, तो वो लोग बहुत लकी लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी लोग कहते हैं कि तुमने बर्बाद किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ठीक करो, हम क्यों दुख पाएं तुम्हारे कारण, तुमने लापरवाही की है, तुमने बिना दिमाग के काम किए हैं, तुमने धुंधीपना किया है। धुंधीपना वर्ड यूज करते हैं, धुंधीपना, तुम धुनी हो। धुन का मतलब एक किसी काम के प्रति डेडिकेशन के साथ लगना। मैं बहुत फोकस के साथ काम करता हूँ, तो कई बार गलतियां होती हैं इंसान से, और मैं यू टर्न बहुत जल्दी लेता हूँ। तो मैंने मानता हूँ मैंने गलतियां की, मगर सारी गलतियां मैंने आगे बढ़ने के लिए की है, सिर्फ प्रोग्रेस के लिए, केवल सक्सेस के लिए, अपने परिवार के, अपने लोगों के सपने पूरे करने के लिए, उनको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैंने रिस्क उठाई तगड़ी तगड़ी। वो रिस्क मुझे भारी पड़ गई, तो जो रिस्क भारी पड़ी तो जिम्मेदारी मेरी, सब भग गई छोड़ छोड़ के। और जिनके लिए जिम्मेदारियाँ थी उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी निभाओ, हमें मतलब नहीं, तुम कैसे दोगे हमें। तो पता लगा यार ये तो नोचते हैं। और बाकी जो पास जो लोग थे, यार दोस्त थे, प्रेमी थे, वो तो कहीं के छोड़ के चले गए कि साला मांगेगा भी है तो वो तो वैसे छोड़ गए। और बाकी जो क्लोज थे, जिनकी प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ थी, उन्होंने केवल कहा जिम्मेदारी निभाओ, तो हम जिम्मेदारी निभाना शुरू किया उनके लिए। उनकी जिम्मेदारी एक ही थी उनके लिए, पैसा, पैसा, केवल पैसा। हम दुख क्यों पाएं, हम तकलीफ में क्यों रहें। अगर तुम गरीब हो गए हो, तुमने लॉस खा लिए हैं, तुम्हारा पैसा चला गया है, तो हमें तो चाहिए, हमें तो उतना ही चाहिए जितना पहले मिल रहा था। तो पता लगा कोई किसी का नहीं है, केवल अपनी खुद के हैं। तो फिर पहले भी प्यार था, फिर ज़्यादा हो गया खुद से। स्ट्रॉन्ग तो पहले भी था, फिर तो मैं ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो गया। बहुत प्यार करता हूँ अपने आप से, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ खुद के साथ। सबसे बड़ा क्या बदलाव आया सेल्फ लव करने के बाद?
सबसे बड़ा बदलाव है कि स्ट्रेस जानता ही नहीं, स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होती है, एंग्जाइटी क्या होती है। बॉडी में कोई भी थोड़ा बहुत कहीं भी कोई चैलेंजेस थे, बॉडी एहसास, पैर एहसास होता है, पैर है घुटने मान लो थोड़ा दर्द तो एहसास होता है ना। हार्ट में कभी एहसास हो, कोई अलग आपका पैल्पिटेशन हो गया, कभी आपके कमर में दर्द हो गया तो एहसास होता है, कभी आंख में दर्द हो गया तो एहसास होता है, कभी दांत में दर्द हो गया तो एहसास होता है। बॉडी में एहसास नहीं होता, बॉडी है, केवल गले के अलावा कुछ भी एहसास नहीं होता। और कहीं पेन नहीं होता, कहीं पेन नहीं है, और कहीं वो जो लगाव वाला जो एक डिटेचमेंट वाला दर्द होता है वो भी नहीं होता है, पहले होता था। तो मज़ा आ गया ज़िंदगी जीने का। यही ज़िंदगी है, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है, बहुत आनंददायक है, बहुत ही गजब की है। आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी? मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग, खुद को ही मिसअंडरस्टैंड कर गया मैं। यही मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैं खुद को ही नहीं समझ पाया। लोगों को डील करना मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद ही कुछ पता नहीं था मतलब जिंदगी का, मतलब मेरी गलती है सारी, एकदम सुपर गंवार जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल ठेठ गंवार। हमारे गांव में इसको लांगिया बोलते हैं, इसको सुपर डफर बोलते हैं। वो थे हम, बिल्कुल बकरियां चराने वाले, गांव से निकले हुए, और एक सीमेंटेड दिमाग हो रहा था कि बस मैं ही सही हूँ। क्योंकि मेरे जो रोल मॉडल थे ना, वो मेरे परिवार के कुछ बहुत क्लोज के लोग थे, तो उनसे मैंने देखा कि दुनिया यही है, हम बहुत बढ़िया है। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी खुद के बारे में, कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मैं ही सही हूँ और मैं सब सही कर लूँगा। तो मैं खुद को ही समझ नहीं पाया। अब ये समझने के बाद आपकी लाइफ का सबसे स्मार्टेस्ट डिसीजन क्या था? खुद को समझना। खुद सेल्फ लव के अलावा आपकी लाइफ का सबसे स्मार्टेस्ट डिसीजन क्या था? डिसीजन यही था ना कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना है, ज़िंदगी को जीना है। लाइफ लिव इन फुल एंजॉयमेंट। आपका लाइफ LIFE, लिव इन फुल एंजॉयमेंट, यही सीखा है कि ज़िंदगी को जियो, खुल के जियो ज़िंदगी को। ज़िंदगी एहसास है, खुशी एहसास है, तो खुश होके जी लो ज़िंदगी। खुशी के लिए नहीं जीना, खुशी के लिए टारगेट फिक्स नहीं करना कि ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मजे आ जाएंगे ज़िंदगी में, ऐसा हो जाएगा उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा। एवरी सेकंड एंजॉय करता हूँ, एवरी सेकंड एंजॉय करता हूँ, नींद में भी एंजॉय करता हूँ। बस यही ज़िंदगी को सिखाए। ज़िंदगी फन है, ज़िंदगी मज़ा है, ज़िंदगी आनंद है। और खुद के साथ रहना सीख लिया, और खुद के साथ दोस्ती करना सीख लिया, और मज़े करना सीख लिया ज़िंदगी में। हमेशा खुशी, हमेशा अंदर से लहरें उठती है, जैसे समुद्र की लहरें उठती है ना, वैसे लहरें उठती है, आनंद की अनुभूति होती है, मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का। यही बड़ी सीख है। आपकी लाइफ में सबसे एक, आपके पूरे रूटीन में, एक आपके पूरे डेली रूटीन में ऐसी कौन सी सबसे छोटी हैबिट है जिसकी वजह से सबसे बड़ा चेंज आया है आपकी लाइफ में? सबसे छोटी हैबिट यही है कि प्रकृति के टच में रहना, बिल्कुल अलाइनमेंट में रहना। मैं प्रकृति के टच में रहता हूँ, अलाइनमेंट में रहता हूँ। जैसे कि आपको अर्थिंग करना है, सन जो एक्सपोजर देना है अपने आप को, खुले आसमान में रहना है, पानी को जो है वो प्रॉपर पीना है, कि पानी किस तरह का होना चाहिए। वो पानी होता है थोड़ा जो जिसको बोलते हैं लिविंग वाटर, जिंदा पानी। खाना हो, पीना हो, वो थोड़ा सावधानी से, अवेयरनेस के साथ में, इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग, माइंडफुल लिविंग। मतलब हमेशा होश में ज़िंदगी जीना, होश में ज़िंदगी जीना, केवल होश में ज़िंदगी जीना। ये होश ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम क्या पहले बेहोश थे, वो होश में आ गए, इतना ही फ़र्क है, यही चेंज आया है। बेहोश थे, होश में आ गए। अब हर कुछ होश में करते हैं। आपसे बात कर रहा हूँ अभी, अब सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे, होश में हूँ और बड़ा आनंद आ रहा है। इसको भी एंजॉय कर रहा हूँ मैं, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब ये भी ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, मान के चलो आप। परम सुख में हूँ अभी, ब्लिस में हूँ। यही बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है? मैं बहुत ज़बरदस्त ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं कभी किसी का बुरा न सोचता हूँ, न करता हूँ, न विचार आता है दिमाग में कि मैं इसका बुरा कर दूँ। पहले की बात अलग है, बाकी अब मैं बहुत प्योर हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा करता नहीं हूँ, और कभी दिमाग में ये नहीं आता कि मैं इसका मिसयूज़ कर लूँ, ऐसे फ़ायदा उठा लूँ। सिर्फ देने की भावना है, केवल देने की भावना है। मैं दूँ, मैं मतलब बहुत बड़ा गिवर बनना चाहता हूँ, देवता बनना चाहता हूँ, देने वाला। मैं हर किसी को दूँ, स्पेशली नेचर के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, 5 करोड़ छायादार वृक्ष लगाएंगे, तो भी देने की भावना ही है।
तो बिल्कुल देने की भावना है बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो कुछ कहीं बोल दूँ, मान लो जैसे मैंने पिछले कहीं वीडियो में एक वीडियो में बोला था कबूतरों के लिए कुछ बोल दिया था मैंने, तो वो मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस था, वो मैंने वहाँ मैं गलत नहीं था और वो लोगों ने उसको गलत ले लिया था। बाकी ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में सबके प्रति अच्छे भाव हैं। बाकी वो एक समझदारी की बात थी, इसलिए मैंने वहाँ कर दिया। मान लो भी वीडियो देखे लोग कनेक्ट कर लें कि ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यहाँ, तो उनके बारे में इसने नेगेटिव बोला था। तो वो तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं ऐसी बात करता हूँ। मैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव का आदमी हूँ। और बाकी क्योंकि ब्रेन के अलग अलग पैटर्न होते हैं, आदमी वही देखता है जिसको देखना है, वही सुनता है जो सुनता है जिसको सुनना है, और वही महसूस करता है जो उसको महसूस करना है। ये फिल्टर्स होते हैं। तो जिन्होंने मुझे गलत लिया उनके अपने फिल्टर थे, मैंने अपने फिल्टर साफ कर लिए। अब मैं रंग वाले फिल्टर नहीं लगाता, मेरे फिल्टर वाइट है। जैसे चश्मा मेरा वाइट है ना, मेरे फिल्टर वाइट है। मेरा ब्लैक नहीं, मेरा वाइट है। सब कुछ मुझे वाइट दिखता है। ब्लैक होता तो ब्लैक दिखता, नीला होता तो नीला दिखता, लाल होता तो लाल दिखता। मैंने अपने फिल्टर वाइट, समझदारी आ गई अंदर से, क्योंकि ब्रेन के बारे में जब से समझा है, हिप्नोथेरेपी एनएलपी वगैरह मैंने की है, और मैं लोगों को देखता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से, तो वहाँ ये समझ पैदा हो गई है, बहुत बड़ी समझ पैदा हो गई है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप ऐसी कौन सी 3 हैबिट है जो आप चाहते हो कि यार ये है ना हर इंसान के अंदर होनी चाहिए? देखो ऐसा है, हर इंसान में कोई सी भी 3 हैबिट जा नहीं सकती जो मैं बताऊंगा, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। हाँ। ये तो थोपना हो गया। मैं अपनी 3 हैबिट बता सकता हूँ, हर इंसान उसको फॉलो करे तो बढ़िया है, वो मेरी है, ये मेरी अपनी सोच है। सबसे पहली हैबिट जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पंक्चुअलिटी, टाइम का पंक्चुअल। रॉकेट सिंह, जैसे मिसाइल चलती है ना प्रिसाइज, वैसे अगर आप किसी को टाइम दे दिया आपने, या आप कोई काम करते हैं तो टाइम पे करो, टाइम का वैल्यू करना चाहिए। पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, व्यक्ति को पंक्चुअल होना चाहिए बहुत ज़्यादा। दूसरा हेल्थ कॉन्शियस, अपने आप की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए, अपनी बॉडी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसमें कचरा नहीं डालना चाहिए, इसको बहुत ही लाड प्यार सम्मान के साथ में, जैसे मंदिर में भगवान को सजाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसी लेवल में अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, जिंदगी में किसी व्यक्ति के साथ में चीटिंग नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में चीटिंग गलत नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ में गलत भाव नहीं रखना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ें ऐसी है, ये ध्यान रखेंगे तो वैसे तो 50 चीज़ें और है, बाकी मैं तीनों करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, और मैंने आपको जो पॉइंट बताया था वो वाला, बॉडी का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना अंदर से। लोग क्या करते हैं, कपड़े से सजाते हैं, कपड़े से सजाओ बढ़िया है, बॉडी अंदर से सजनी चाहिए। मतलब आपको एहसास नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी है, बॉडी का एहसास नहीं होना चाहिए आपको। अगर बॉडी का एहसास हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो 3 चीज़ें बढ़िया करेंगे तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। वैसे आप 10 पूछते तो मैं 10 भी आपको बता देता। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो भी इंसान इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जी लो, रिश्ते बहुत अच्छे रखो, और ज़िंदगी को बहुत प्यार से जी लो, बहुत अच्छी तरह जी लो ज़िंदगी को। भागना नहीं है, किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, न पैसे के पीछे भागना है, न रिश्तों के पीछे भागना है, न स्वास्थ्य के पीछे भागना नहीं है, ठीक है ना। बस हो जाओ, बन जाओ, ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएगी। चाहना नहीं है, बनना है। जो बनोगे ना तो चीज़ें अपने आप मिल जाएगी, चाहोगे तो भाग जाएगी दूर। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, तो बन जाओ बस। एक लव बन जाओ, लव अपने आप आ जाएगा। धन के मैग्नेट बन जाओ, धन अपने आप आ जाएगा। और हेल्थ के लिए हेल्थ के मैग्नेट बन जाओ, हेल्थ अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिक आएगी, उसके अपने आप ख्वाब आएंगे, अपने आप ही, अपने आप आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, और आप अपने आप ही वैसे बन जाओगे। बस हो जाओ, बन जाओ, बस चाहो मत हो, बन जाओ, बन जाओ बस, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आप हो। वो नहीं मिलता कभी भी जो आप चाहते हो, वो मिलता है जो आप हो। तो हो जाओ, तो जो आपके लिए जरूरी है ऑटोमेटिक जिंदगी में आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा तो फिर आप खुद ही खुश हो जाओगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई आपने लाइफ के बारे में। तो ये था हमारा एपिसोड डॉक्टर शंभू शर्मा के साथ लाइफ के ऊपर, कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं, क्या उनका नज़रिया है, और किस तरह से उसी नज़रिए को आप भी इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।